किसी विद्यालय में सभी छात्र 3 अंतःशोल खेलों, जिसका मतलब इंडोर गेम्स यानी जो घर के अंदर खेले जाते हैं, जैसे कि शतरंज, कैरम और टेबल टेनिस में से कम से कम एक खेल खेलते हैं। 60 छात्र शतरंज खेलते हैं, 50 टेबल टेनिस और 48 कैरम खेलते हैं। 12 शतरंज व कैरम, 15 कैरम व टेबल टेनिस व 20 टेबल टेनिस व शतरंज दोनों खेलते हैं। तो विद्यालय में छात्रों की अधिकतम व न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? देखिए यहाँ वो वाला क्वेश्चन है जिसमें हम वेन डायग्राम से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। 3 गेम्स दे रखे हैं, इसलिए 3 सर्कल बना लेंगे जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। बस समझना यही है, बाकी तो क्वेश्चन हो ही जाता है। एक को हमने चेस मान लिया यानी शतरंज, एक को कैरम और एक को टेबल टेनिस। तो 60 छात्र शतरंज खेलते हैं। देखिए शतरंज का मतलब हो गया ये पूरा पार्ट शतरंज का हो गया, इसमें ये तीनों शामिल है। 50 टेबल टेनिस खेलते हैं जिसमें ये पूरा पार्ट हो गया सर्कल एक पूरा, और 48 कैरम खेलते हैं। ठीक है, इसके बाद 12 जो है शतरंज व कैरम खेलते हैं। देखिए 12 यहां आएगा, ये पूरा पार्ट है इतना जो शतरंज और कैरम खेलते हैं। 15 कैरम में टेबल टेनिस खेलते हैं, ये इतना पार्ट हो गया कैरम और टेबल टेनिस। ठीक है, इसके बाद 20 जो है टेबल टेनिस और शतरंज खेलते हैं। टेबल टेनिस और शतरंज 20 छात्र, ये पार्ट हो गया। इसमें हमें छात्रों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या बतानी है। देखिए लॉजिक क्या है इस क्वेश्चन में, अगर ये दे दिया गया होता तो बहुत ही सिंपल था। हम क्या करते, सब इंडिविजुअल पार्ट ले लेते, ये वाला सिर्फ इतना, ये इतना, ये इतना, इस तरह से ये सारे पार्ट लेकर ये सहित सबको प्लस कर देते तो हमारा आंसर आ जाता कि कितने छात्र हैं वहां। अब ये इसने ये पार्ट नहीं दिया, लेकिन एक पार्ट दिया है अधिकतम और न्यूनतम। ठीक है, बात करते हैं अधिकतम की। तो जब अधिकतम देगा तो यहां जो नंबर होगा, ये जो 3 नंबर दिखाई दे रहे हैं 12, 20 और 15, इनमें जो सबसे छोटा नंबर होगा यहां पर वो रखना है आपको, यानी 12। ठीक है, क्योंकि यहां पर आने वाली संख्या इन तीनों नंबरों या इन सभी में से किसी से भी बड़ी नहीं हो सकती। मेनली ये नंबर जो इनसे भी छोटा होता है इन दोनों से, ऐसे यहां देख सकते हैं, यहां देख सकते हैं। तो ये जो नंबर आएगा बीच में, यहां ये इन तीनों से छोटा या सबसे छोटा जो है उसके इक्वल होगा जब अधिकतम पूछा हो। जब अधिकतम पूछा हो तो इन तीनों नंबरों में से जो सबसे छोटा है यहाँ वो रखना है नंबर। ठीक है, अब ये रखने से हमें हर इंडिविजुअल पार्ट, अलग अलग पार्ट हम निकाल लेंगे। देखिए जैसे कि हमने एक वर्ड का यूज किया केवल शतरंज खेलने वाले, तो इस पूरे पार्ट में से हम ये वाला हिस्सा, ये वाला और ये वाला माइनस कर देंगे। ठीक है, तो देखिए उससे पहले हम सिर्फ ये वाला हिस्सा कितना बचता है। देखिए ये वाला अगर सिर्फ केवल चेस और कैरम खेलने वाले अगर हमें निकालने हैं तो पूरे पार्ट में से ये वाला तीनों वाला माइनस कर देंगे, तो ये आता है 0। 12 में से 12 घटा दिया 0। इसी तरह से केवल कैरम और टेबल टेनिस खेलने वाले पूरा पार्ट है 15, 15 में से तीनों खेलने वाले माइनस कर देंगे तो ये आ जाता है हमारा 3। और इसी तरह से चेस और टेबल टेनिस खेलने वाले ये पूरा पार्ट है 20, यहां लिखा हुआ है, और ये तीनों खेलने वाले 12, इसमें से माइनस कर देते तो आ जाता है 8। क्लियर है। अब केवल चेस खेलने वाले देखते हैं। पूरा पार्ट है हमारा 60, उसमें से हमें माइनस करना है ये पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट, यानी तीनों को ऐड कर लीजिए। ये तो है 8, 12 और 8 20 और 0, तो 20 ही बैठता है जो कि 40, यानी ये पार्ट हमारा आ जाता है 40। इसी तरह से कैरम खेलने वाले जो होंगे वो पूरे पार्ट में से जो कि 48 है उसमें से ये और ये माइनस कर लेंगे। ये है 0, ये है 12 और ये 3, यानी 12 और 3 15, 0 तो 0 ही आएगा। 48 में से 15 माइनस करना है, कितना बचता है 33। इसी तरह से हम टेबल टेनिस खेलने वाले जो हम निकाल सकते हैं, पूरे पार्ट में से 50 में से माइनस कर देना है 8, 12 और 3, यानी 12 और 20 और 3 23, तो इसमें बचता है 27। क्लियर है। अब देखिए अधिकतम संख्या के लिए टोटल जो नंबर होंगे अधिकतम के लिए फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे, हर इंडिविजुअल पार्ट लेना है। देखिए ये सिर्फ केवल चेस खेलने वाले हैं 40 प्लस, सबको ऐड कर देंगे। केवल चेस और कैरम खेलने वाले हैं 0, केवल कैरम खेलने वाले यहां देख सकते हैं वहां लिखा हुआ है 33। ठीक है, प्लस फिर यहां केवल कैरम और टेबल टेनिस खेलने वाले हैं 3 प्लस, और ये वाला पार्ट केवल टेबल टेनिस खेलने वाले 27। ठीक है, प्लस केवल चेस और टेबल टेनिस खेलने वाले यहां पर लिखा हुआ है 8। ठीक है, ये हमने सारे ले लिए, और बीच वाला पार्ट 12। ठीक है, सबको ऐड कर देंगे, तो सबको ऐड करने के बाद इसका आंसर आ जाता है 123, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट जो होंगे 123 होंगे, अधिकतम इतने हो सकते हैं। क्लियर है। और जब बात करता है वो न्यूनतम की, तो देखिए अधिकतम के लिए तो बता दिया गया है कि जो इन तीनों में सबसे छोटा नंबर है वो रखना है। न्यूनतम के लिए यहां पर जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। ठीक है, फॉर मिनिमम। और जैसे ही हम यहाँ 0 रखते हैं तो फिर इसमें से वो माइनस कर लेंगे, 12 आ जाएगा,
समझ लो, यहाँ 0 रखा है, ये 15 ही आ जाएगा, यहाँ 0 रखेंगे क्योंकि ये तो 0 हो गया, तो ये 20 आ जाएगा। और सिर्फ ये माइनस होंगे, कहने का मतलब बिल्कुल जिस तरह से हमने 12 रखा है और फिर प्रोसेस किया है, इसी तरह से आपको 0 रखना है न्यूनतम के लिए, और ओवरऑल वैल्यू हम निकाल देंगे इसकी। क्लियर है?